बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, कल 15 दिसंबर दुनिया भर में यूम शोहदाए डी चौक मनाया गया, जिसमें आपने देखा कि पेशावर के अंदर बाग नारान में हज़ारों की तादाद में लोग अपने लवाकिन को, ज़ख्मियों को, शोहदा की तस्वीरों को लेकर वहाँ पहुँच गए और वो बयानिया जो इस्टेब्लिशमेंट का या रजीम चेंज इस फस्तायत की हुकूमत का था कि हमने गोली नहीं चलाई, अगर कोई ज़ख्मी है तो दिखा दें, कोई शहीद है या मर गया है तो दिखा दें। वो न सिर्फ इनको दिखाया गया बल्कि पूरी दुनिया में देखा और दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज की, पेशावर के अंदर भी ख़ास करके इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज की। इसकी ख़ास बात ये थी कि एक ही दिन में जहाँ जहाँ जिस मुल्क में इतवार की सुबह होती जा रही थी, वहाँ वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में और डी चौक पर जो गोली चलाई गई, ना हक़ शहरियों को शहीद किया गया, उनके हवाले से दुआया प्रोग्राम तकरीबात भी हुई और साथ साथ उनके लिए आवाज़ बुलंद की गई। और ये जो बयानिया था, ये जो था कि गोली क्यों चलाई, इसको पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड हासिल रहा। इसी से वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के ऊपर इल्ज़ामात थे, बहुत से ऐसे कि एफ़आईआर नहीं कटवाई, जो ज़ख्मी हैं उनके वर्सा से क्यों नहीं मिला जा रहा, जो शहीद हैं उनके लवाकिन से क्यों नहीं मिला जा रहा, या इनको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा। बात वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जब भी अगर काम करते हैं, या तो स्लो एंड स्टडी खेलते हैं या फिर एक ही दफ़ा ऐसे छक्के मारते हैं कि वो सारे का सारा जो रन रेट्स जो एवरेज होती है वो पूरी हो जाती है। कल के दिन वो तमाम काम जो पेंडिंग थे, जो रह गए थे, वो सारे के सारे पूरे हुए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपने आप को सॉवरेंट और ख़ुद मुख्तार कहने वाली ये हुकूमत ग़ुलामी की इस हद तक है कि इनके जो टाउट हैं, जो चमचे हैं, जो साफ़ी नाम बराए नाम किस्म के, नाम नहाद किस्म के ज़मीर फ़रोश हैं, जो बयानबाजी आकर मीडिया के ऊपर कहते हैं, वो ख़ुद ही अपने तौर पर कहाँ अमेरिका में ट्रम्प अपनी इंतज़ामिया के अंदर अपने लोगों को तैनात कर रहा है, किसी को अपनी ज़िम्मेदारियां दे रहा है, अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर रहा है, किसी को अंदरून अमेरिकन या बैरून मुल्क के लिए जो नुमाइंदे मुकर्रर कर रहा है। तो अब ये जो टाउट हैं, ये जो रजीम चेंज की, फस्तायत की, जुल्म और बर्बरियत की ये जो हुकूमत है, इनके जो हैंडलर हैं, इनको खुद ब खुद शक है, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, ये खुद ही बयानियाँ बनाते हैं, खुद ही बैठते हैं। ये तैनाती हो गई इमरान खान की रिहाई के लिए हुई है, ये तैनाती की है, इसका फ़ायदा पीटीआई को होगा, ये तैनाती ट्रंप ने की है, इसके बदले में ये होगा। असल में ये होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन बात यहाँ पर ये सामने आती है कि क्या ट्रंप पीटीआई से पूछकर अपने नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर रहा है? क्या ट्रंप इमरान खान के कहने पे वहाँ पे अपनी इंतज़ामिया तरतीब दे रहा है? क्या ट्रंप वहाँ की इंतज़ामिया से, पीटीआई के लोगों से पूछ कर कह रहा है जी कि बताएं मैं कौन सा नुमाइंदा लगाऊं? ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से अपने नुमाइंदे जिस हिसाब से उसे समझ आ रही है, उसी हिसाब से उन्हें वो तैनात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज 2 नंबर फार्म 47 या जो भी आप इनका नाम दे दें, ये जो फस्तायत वाले लोग हैं, ये ख़ुद ही से खौफ और डर में मुब्तला हैं और इसको ये कहते हैं कि ये सब कुछ अब जो ट्रंप कर रहा है वो इमरान खान के हवाले से कर रहा है। इसी से आगे चलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत है, लाहौर के अंदर भी दहशतगर्दी की अदालत में वो तमाम लोगों को पेश किया गया जो बेगुनाह अदालत ने करार दे दिए, जिनको बरी कर दिया, लेकिन पुलिस बाहर उसी तरह से खड़ी थी और फिर से उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। लग ये रहा है कि इस हुकूमत को या ये जो इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो तमाम रियासत की ताकत है, इससे ये लगता है कि ये जुल्म, बर्बरियत या दबाव के ज़ोर पर अपने 10 साल, 5 साल, 4 साल जो भी बनते हैं वो पूरे कर पाएगी। लेकिन हैरत की बात है कि इनका जो थिंक टैंक है, इनके पीछे जो फ़ैसला साज हैं, क्या उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि जितना जुल्म करते जा रहे हैं, जितनी फस्तायत बढ़ाते जा रहे हैं,
इनके ख़िलाफ़ नफ़रत उतनी ही ज़्यादा पैदा होती जा रही है। बिल्कुल नाज़रीन, इसी तरह से जैसे कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं कि एक तरफ नफ़रत शिद्दत की है, एक तरफ जो रियासत है, जो हैंडलर हैं, जो फार्म 47 के मस्खरे हैं, ख्वाजे माजे गांजे रांझे हैं, जो टाउट हैं, वापडे शावडे हैं, ये नफ़रत की इंतहा को छू रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इमरान खान के साथ पाकिस्तान की जो 90% अवाम खड़ी है, वो भी मोहब्बत अपनी शिद्दत से कर रही है और उसकी मोहब्बत भी इंतहा को है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो सैकड़ों की तादाद में वो लोग जो डी चौक में ज़ख्मी हुए, बच गए, कोई माजूर हुआ, किसी की टांग में, किसी के बाजू में, किसी के कहीं पे गोली लगी हुई है, उनका दोबारा से यही बयानिया है कि फिर से अगर इमरान खान हमें कॉल देता है तो हम मरने के लिए तैयार हैं, हम दोबारा से जाएंगे। ये है मोहब्बत की शिद्दत। और वो लोग जो शहीद हुए, अगर आप उनकी तस्वीरें देखें, खूबसूरत पढ़े लिखे नौजवान थे, उनका मुस्तकबिल था, उनके वो वालिदैन का सहारा थे, कोई घर का सहारा था, कोई अपने बच्चों का सहारा था, लेकिन उनका वादा था कि हम जाने देंगे, कुर्बानियाँ देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और मोहब्बत की इंतहा देखें कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी। और दूसरी तरफ नफ़रत की इंतहा ये थी कि गोलियां मारी गईं, उनको शहीद किया गया और फिर पूरे पाकिस्तान के मीडिया को काबू करके ये बयानिया वापडा जैसे लोगों से दिलवाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गोलियां नहीं चली। लेकिन हक़ और सच एक ज़ात ऊपर भी है, चाहे मुसलमान हो या ना हो कोई, वो ज़ात है, उसके लिए किसी मुसलमान का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, ईमान होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। वो कुदरत की जो ताकत है वो अपने तौर पे इंतकाम भी ले रही है, वो देख भी रही है और वो सब कुछ अपने हिसाब से जो मुकाफ़ात अमल है उस पे भी वो अमल करवा रही है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए है, अल्लाह सब के लिए है। उसका जो अंजाम है, उसका जो इंतकाम है, उसकी जो मोहब्बत है, उसकी जो नफ़रत है, वो सब के लिए है और वो इस वक्त सबको नज़र आ रही है। इमरान खान को ये जितना फंसाने की कोशिश करते हैं, जितनी आवाम को मारने, डराने, धमकाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती है और इमरान खान के हक़ में मोहब्बत बढ़ती जा रही है। इसी हवाले से बिल्कुल कश्मीर पे आएंगे। कश्मीर के अंदर भी जिस तरह से ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जो 2-3 अटैम्प्ट हो चुकी हैं, इस अटैम्प्ट्स का नतीजा ये है कि अब वो लोग जो कल तक पाकिस्तान के हामी थे, आज पाकिस्तान के मुखालफ हैं। इसका अंजाम, इसका रिज़ल्ट आप सरदार अतीक खान को अगर इलेक्शन में लाते हैं तो उसकी सूरत में आपके सामने आ जाएगा कि जो ये कहा जा रहा है कि 1/3 मेजॉरिटी देकर अतीक को लाएंगे, अतीक खान अगर आ गए तो फार्म 47 पे आ सकते हैं, फार्म 45 पे नहीं। देखते हैं कल मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है, फस्ताई जुल्म बर्बरियत आगे कहाँ तक जाती है। एक बार एंजॉय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।